प्रबुद्ध जनों प्रणाम। हीलिंग पथ की यात्रा का ये 23 अंक है। अनेकों शास्त्रों, गुणीजन सभी ने एक अवस्था के बारे में लिखा गया है, विचारा है, वह है वैराग्य। सभी ने इस पर प्रकाश डाला है। इस अवस्था से कुछ कुछ सभी परिचित हैं। हर व्यक्ति जीवन में अस्थायी वैराग्य की अवस्था पाता है। सभी जानते हैं कब पाता है, दोहरा लेते हैं। संसार भर में केवल 4 प्रकार से ही जीवन विहीन देह को इसके अवयव तत्वों में मिलाते हैं। अग्नि के द्वारा जलाकर, मिट्टी में दबाकर, जल में प्रवाहित करके या फिर खुले आकाश में वायु को सौंपकर। जब भी जीवन विहीन देह को इस प्रकृति के नित्य तत्वों को सौंपा जाना होता है, इसमें होने वाली क्रियाओं के आरंभ से अंत तक वो सभी शेषजन जो मोह, लोभ व काम के कारण जिस प्रभाव की जितनी तीव्रता से जुड़े थे, उसी अनुपात में वैराग्य भाव में रहते हैं। और यह अस्थायी वैराग्य इन क्रियाओं के समाप्त होने पर समाप्त भी हो जाता है। तब ये तो स्पष्ट है कि अस्थायी समय के लिए वैराग्य का अनुभव तो सभी करते हैं। जीवन यात्रा में मनुष्य की स्थूल देह ही माया का सर्वोत्तम रूप है, लेकिन इसका आभास तभी होता है जब किसी परिजन की जीवन विहीन देह सामने होती है। तब वह सोचता है कि मानव देह में जब तक जीवन था, वह माया का सबसे मूल्यवान रूप था। इतना तो सभी जानते हैं, किंतु स्थायी विचार में मानते नहीं। वैराग्य न तो राग है और न ही द्वेष है। वैराग्य का न तो पूर्ण रूप से कोई पूर्ण अर्थी पर्यायवाची शब्द है और न ही पूर्ण अर्थी विलोम शब्द है। वैराग्य का संस्कृत में विलोम अनुरक्ति है, जो कि पूर्णतया विलोम प्रतीत नहीं होता। वैराग्य की विषय वस्तु माया है, प्रकृति है या कहें जड़ तत्व है, जबकि अनुरक्ति वह भाव है जो परमात्मा के लिए प्रेम संबोधन में होता है। अतः दोनों शब्दों की विषय वस्तु भी स्पष्ट विपरीत नहीं। एक का संबंध लौकिक जगत से है, दूसरे का संबंध अलौकिक दिव्य स्वरूप परमात्मा से है। एक बात यह कह देना उचित लगता है कि जब भी संबोधन में परमात्मा आता है, वहाँ उनके अवतार स्वरूप भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण स्वतः निहित हैं। यहाँ एक बात का संक्षिप्त संदर्भ उचित प्रतीत होता है कि जो परमात्मा परम शक्तिशाली विराट चेतना लिए सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं और जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन, संचालन और विध्वंस होता है, उन्हें मानव शरीर नहीं धारण कर पाने या मानव शरीर सहित प्रकट होने की सीमा कैसे बांध सकती है? सगुण निर्गुण पर कभी आगे के अंक में विचारेंगे। इस विषय की विषय वस्तु उस डार्विन या वैसी सोच रखने वालों के लिए भी नहीं है जो अमीबा को सभी जीवों की मूल जननी मानते हैं। अब बात आती है कि वैराग्य की स्थायी अवस्था किसे प्राप्त होगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से वैराग्य अनासक्ति, विरक्ति, त्याग, निर्लिप्तता, उदासीनता तो नहीं है। यह भाव शून्य भाव से है, या कहें इस अवस्था में कोई भाव नहीं है। परमात्मा के विषय में भी उनके गुणों का तो वर्णन मिलता है, वह किस भाव में रहते होंगे इसका कोई अनुभव या वर्णन भी स्पष्ट नहीं। वैसे
तो वैराग्य की अवस्था को वो ही बता पाएंगे जो वैराग्य को प्राप्त होंगे। इसके विषय में संभावित अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसा कि इस अंक में पहले कहने का प्रयास किया है कि यह अनासक्ति नहीं है, विरक्ति नहीं है, त्याग नहीं है, निर्लिप्तता नहीं है और उदासीनता भी नहीं है, तब इसे ऐसी अवस्था कह सकते हैं जिसमें शून्य भाव है। तब वह जीव इस संसार में है या नहीं, अब कोई अर्थ नहीं। संसार के सभी प्रकार के प्रभावों से पूर्णतया अप्रभावित। यह अवस्था तो मुक्ति की ही अवस्था की ही पूर्ण अवस्था है, ऐसा लगता है। इसी से मुक्ति भाव होगा और यही भाव आगे बढ़ने पर देह त्याग के बाद मोक्ष प्रदाता है। वैराग्य की अवस्था में स्थायित्व आना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से विचारें तो पाएंगे कि सैकड़ों वर्ष से समस्त संसार में अनेकों जीव भिन्न भिन्न रूप से वैराग्य की अवस्था को पाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। अनेकों ने यह घोषित भी किया है कि उन्हें ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई। वैराग्य की अवस्था क्योंकि मुक्त अवस्था की शैशव अवस्था प्रतीत होती है, अतः इसके लिए दो ही संदर्भ उपयोगी लगते हैं। प्रथम तो बुद्धि द्वारा माया पर बुद्धि के कारण तत्व से प्रहार, और यह जानना कि आनंद की अनुभूति यह माया नहीं करा सकती, क्षणभंगुर मजा दे सकती है, स्थायी आनंद नहीं। द्वितीय के विषय में तो कोई प्रयास तो नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो परमात्मा की कृपा है। कब मिलेगी पता नहीं। आओ संकल्प लें कि परमात्मा वैराग्य की अवस्था को प्राप्त किसी महामानव के दर्शन कराएं। महामानव शब्द सचेत होकर प्रयोग किया है। जो वैराग्य को प्राप्त है वही मुक्त है और उसी को मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। वैराग्य को प्राप्त की किसी मानव रूपी जीव का चयन परमात्मा की परम शक्ति, मानव की परम शक्तिशाली विराट चेतना अपने किसी उद्देश्य हेतु चयन करती है। वह अवस्था मनुष्य देह में जीवित रहते परमात्मा की ही सीमित समय के लिए सीमित अर्थों में साक्षात उपस्थिति जैसी है। इसी अवस्था को पूर्व वाक्यों में महामानव कहकर संबोधित किया है। यही वह अवस्था है जो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के सारे नियम सिद्धांतों को ध्वस्त करती है। ऐसे महामानव का ढूंढना लगभग असंभव है। हम सभी के समकालीन होते हुए भी ऐसे महामानव के विषय में कभी कोई इतिहास में लिखेगा। वैराग्य की अवस्था मौन लाती है, वैराग्य की अवस्था मौन लाती है। यह था वैराग्य और वैराग्य की अवस्था के विषय में समझने का एक प्रयास। यह भी एक विचार ही है। आध्यात्म का पथ अलौकिक है। इस पथ पर मनुष्य की अल्पज्ञ बुद्धि से समझना कभी भी स्थायी मत या विचार नहीं हो सकता। कृपया इस पर विचारें कि किसी ने कहा है कि ऑल द पावर्स कम टू द मैन हु रिनाउंसेस एवरीथिंग। यह कथन भी केवल रिनाउंस करने की बात करता है, जो त्यागने के समीप लगता है, वैराग्य के नहीं। आपसे ज्ञानवर्धन हेतु विनम्र निवेदन है कि इस विषय में अपने बहुमूल्य विचार अवश्य लिखें। आगामी अंक तक के लिए आप सभी को प्रणाम।